प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भले हैं, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, सराहने के योग्य परमेश्वर है। और आप सबको पता है कि आज का जो संडे है, इस महीने का कौन सा संडे है? पहला संडे है कि नहीं? पहला संडे है। आज का तारीख कौन सा है? 5 तारीख है। तो पहला संडे है, इस महीने का पहला संडे है। और पहले संडे में हम कई सारी चीजों को करते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, और प्रभु ने सुंदर गवाही दिया हमारे जीवन में। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमेशा गवाही देके हमें ब्लेस करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु गवाही को लेके आते हैं और गवाही के द्वारा हमें उत्साहित किए हैं। और पहले संडे को क्या है, हम नई थीम को, प्रभु क्या बातें करना चाहते हैं इस महीने, क्योंकि हमारा कलीसिया क्या है, एक शीर्षक को लेते हैं, प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु इस महीने हमसे बातें कीजिए, हमें सिखाइए। और एक्सटेंसिवली उसी शीर्षक को ही हम क्या है, मनन करते हैं, उसी शीर्षक से ही हम सीखते हैं, क्योंकि हमारी कलीसिया जो है सीखने वाली कलीसिया है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आओ कहीं से सुनो और कुछ भी बक दो, वो सब नहीं है। हम सीखने वाली कलीसिया है। हम हर हफ्ते में चाहते हैं, हर महीने में चाहते हैं कि लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव हो, और बदलाव को हम देखते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस महीने का भी शीर्षक हम देखेंगे, और उससे पहले हम वचनों में जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 17वीं वाक्यों को पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो वे सब नए हो गई। हालेलुया। सो यदि कोई मसीह में है, ठीक है, क्या है, कंडीशन लगा है, इफ एनीवन, कोई भी हो, अगर वो मसीह में है तो क्या है, वो नई सृष्टि है। हालेलुया। और क्या है, पुराने बातें बीत गई है, मतलब जो भी बातें हैं आपके जीवन के साथ जो एसोसिएट है, जो पास्ट है, वो बीत गया, वो चला गया है। पास्ट आपको और कंट्रोल नहीं करने वाला है। और क्या है, और क्या लिखा गया है, सब नई हो गई है। ऑल थिंग्स बिकम न्यू, सारे बातें नहीं हो गया है। इसका मतलब और कोई चीज ऐसा नहीं बचा है आपकी लाइफ में जो आपको सताने वाला है। कोई भी पास्ट नहीं बचेगा जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। सब कुछ नया हो चुका है। मैं कहना चाहूंगा, मनुष्य अपने आप को इंप्रूव कर सकता है, ठीक है, मनुष्य अपने आप को बेहतर बना सकता है, अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, अपने आप को कुछ भी, मतलब आप अभी जो परिस्थिति में, उस परिस्थिति से थोड़ा सा बेहतर बन सकता है। लेकिन जो प्रभु जो है, क्या कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। मनुष्य अपने आप को नया बना नहीं सकता है। हम कुछ थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रभु क्या है, नया बना सकते हैं। इसलिए वचन कहता है कि जो कोई प्रभु में है वो नया है। हालेलुया। जो कोई प्रभु में है वो नया है, जो प्रभु में नहीं है वो पुराने स्वभाव के साथ जिएगा। हालेलुया। इस महीने का शीर्षक क्या है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई हाथ उठाइए, सामने से कोई बताएगा। अरे पता है ऋतिक को, ऋतिक नहीं, हालेलुया, ऋतिक डिजाइन करता है इसलिए ऋतिक हाथ उठा रहा है। हालेलुया। नयापन है, बढ़िया है। हालेलुया। और इस महीने का शीर्षक क्या है कि जो कोई प्रभु में है वो क्या है, नई सृष्टि। तो नई सृष्टि जो है इस महीने का शीर्षक है। अगर हम प्रभु के साथ बने रहेंगे तो हम क्या होंगे, नया सृष्टि। प्रभु हमें क्या करेंगे, नया बनाएंगे। देखो, नया सृष्टि शुरू हो गया है। हालेलुया। अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु हमें नया बनाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप थक गए हैं, अगर आप चिंतन में पड़ गए हैं, अगर आप निराशा हो गए हैं, अगर आप हताश में हो गए हैं, पराजय की अवस्था में हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, बस प्रभु में बने रहिए। हालेलुया। प्रभु में बने रहिए, प्रभु आपको नया बनाएंगे। हालेलुया। आप पुराने जीवन के साथ नई चीजों को पा नहीं सकते, नई चीजों का हासिल नहीं कर सकते। अगर पुराने जीवन शैली आपके पास है तो आपके जीवन में वो बड़ी बदलाव हो ही नहीं सकता। तभी हो सकता है
जब आप नया बनेंगे। विक्ट्री तभी पॉसिबल होगा जब आप नई सिरों के साथ शुरुआत करेंगे। हालेलुया। कोई भी एफर्ट जो है, कोई भी प्रयास जो है, पुराने माइंडसेट के साथ, पुराने मनुष्यता के साथ हम कभी नहीं पा सकते। हालेलुया। आप कलीसिया आना कोई फायदा नहीं है। फायदा है अगर नया नहीं बन रहे तो? कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। प्रार्थना करना कोई फायदा है? बाइबल पढ़ना कोई फायदा है? प्रभु में अगर नहीं है, प्रभु में नहीं होने के बावजूद भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु में नहीं होने के बावजूद भी हम वचनों को पढ़ सकते हैं। प्रभु में नहीं होने के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो क्या है? वो धर्म कर्म है। धर्म कर्म क्या करता है? बाहर के स्वरूप को बदलता है। क्या है? धर्म कर्म बाहर के रूपरेखा को बदलता है। तुम ऐसे कपड़े पहनो, तुम ये खाना खाओ, तुम इस दिन उधर जाना है, तुम इस दिन ये करना है। ये क्या है? ये धर्म कर्म। ये कभी आपके हृदय को कभी नहीं बदल सकता है। लेकिन जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं? अंदर से बदलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? इनसाइड आउट बदलते हैं। अंदर से बाहर। पहले बदलाव कहां आता है? अंदर आता है। और बदलाव कहां दिखता है? बाहर दिखता है। यीशु मसीह आए थे हमारे हृदय को क्या कर सकते? वो बदल सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं केवल प्रभु ही बदल सकते हैं। हालेलुया। केवल प्रभु ही जो ट्रांसफॉर्मेशन को कौन ला सकता है? ओनली जीसस क्राइस्ट, और कोई नहीं। इसलिए वचन कहता है जो कोई प्रभु में है वो नया है। हालेलुया। जो कोई प्रभु में है वो नया है। पुराने बातें बीत चुका है और क्या बोला गया है? ऑल थिंग्स, सारे बातें नहीं हो गया है। हालेलुया। हम कुछ बातों को ठीक कर सकते हैं, कुछ बातों को कर ही नहीं सकते ठीक। आप कितना भी प्रयास करो, आपका कोई आदतें जाएगा ही नहीं। एक दो दिन होगा, उसके बाद फिर वही लाइफ। 2-3 दिन होगा, फिर वही लाइफ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ नहीं है उन चीजों को ठीक करने के लिए। किसके पास सामर्थ है? परमेश्वर के पास सामर्थ है। अगर आपको सच में बदलना है तो किसके पास में रहना पड़ेगा? परमेश्वर के पास आपको रहना पड़ेगा। हम सृष्टि करता नहीं है, हम सृष्टि वस्तु है। और हम कभी भी सृष्टिकर्ता हो नहीं सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि अपने परिवेश को नियंत्रण करने के लिए अपनी जो जिस स्ट्रगल में जा रहे हैं, जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, उसको हम नियंत्रण करने की कोशिश बार बार करते रहते हैं। उसका मतलब हम क्या है? प्रभु बनने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम कभी प्रभु बन नहीं सकते। प्रभु चाहते हैं कि हमें ट्रांसफॉर्म करे, पूरी तरह से नया बना दे। प्रभु चाहते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म करना क्या है? प्रभु हमारे चरित्र को बदले। चरित्र क्या है? फ्रूट ऑफ स्पिरिट, आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दीर्घ सहिष्णुता, भलाई, करुणा, ये सब किसमें दिखाई दे? हमें पाए जाए। क्या पाया जाए? प्रेम। पहला कोरिन्थियों 13 में जो पौलुस कहते हैं वो पाया जाए हमारे अंदर। यीशु मसीह जो पर्वतीय उपदेश में जो कहते हैं, धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं, किसके लिए? धार्मिकता के लिए। ऐसे गुण किसमें पाए जाए? हम में पाया जाए। ये किसकी इच्छा है? प्रभु का उद्देश्य है। और जब भी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी परिस्थिति को देख के, जब भी हम इरिटेट हो जाते हैं, वो जान लीजिए कि ये आपकी इच्छा को भी पूरी नहीं कर रहा है और प्रभु की इच्छा को भी पूरी नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। प्रभु का सिद्ध इच्छा है, आपका जीवन का उद्देश्य आपका इच्छा को पूरा करना नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है पता है? हमारी इच्छा को पूरा करना नहीं है, जिसने हमें बनाया है उसकी इच्छा को पूरी करना है। और जब कभी भी हम कोशिश करेंगे हमारी इच्छा को हम पूरी करेंगे, तब आत्मा का फल डेवलप नहीं हो सकता, तब हम नए बन नहीं सकते। अगर आपको नया बनना है, प्रभु की इच्छा को पूरी करना अपने जीवन के द्वारा, तब आप क्या होंगे? नए बनेंगे। हालेलुया। जब अपनी इच्छा को आप पूरी करने की कोशिश करेंगे, अपने उद्देश्यों को पूरी करने की कोशिश करेंगे, तब क्या है? प्रभु का जो उद्देश्य है हमारे जीवन के द्वारा पूरी कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु लोगों को भेजते हैं हमारे जीवन में,
कभी प्रभु परिस्थिति को भेजते हैं हमारे जीवन में, किस लिए? प्रभु जो बनाना चाहते हैं आप वो बन पाए। हालेलुया। हम कैरियर को बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कैरेक्टर को बनाना चाहते हैं। हालेलुया। हम कैरियर इसलिए बनाना चाहते हैं कि भाई यहाँ का जीवन सही हो जाए, लेकिन प्रभु क्या है, कैरेक्टर को बनाना चाहते हैं, यहाँ का जीवन भी सही हो जाए और वहां का जीवन भी सही हो जाए। हालेलुया। जो कैरेक्टर बनाने में प्रयत्न करेगा, बाइबल में लिखा गया है, 8 बार लिखा गया नए नियम में, सारे प्रकार के यत्न करो, पुट ऑन एवरी टाइप ऑफ एफर्ट, ऑल एफर्ट्स लिखा गया है, सारे प्रयास करो। किसके लिए? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, मतलब चरित्र बनाने के लिए हमें सारे प्रयास को करना है। हम क्या करते हैं? सारे चीजों को कर लेते हैं अपने पेट को पोषने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने काम करने के लिए। हम क्या है, सारे एफर्ट को लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं? अगर उतना अगर प्रयास हम अपने चरित्र को बनाने में लगते, आपका करियर भी ठीक हो जाएगा, आपका बिजनेस भी ठीक हो जाएगा, आपका नौकरी भी ठीक हो जाएगा, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि आत्मिक चीजें के पीछे शारीरिक चीजें भागता है। ठीक है, आत्मिक चीजें का फॉलो कौन करता है? शारीरिक चीजें। अगर आप आत्मिक बन जाएंगे, शारीरिक ब्लेसिंग आपके पीछे भागेगा। अगर आप शारीरिक ब्लेसिंग को भागेंगे, कोई भी ब्लेसिंग को नहीं पाएंगे। दुख, तकलीफ, फेलियर, ये सब आपका पीछा करेंगे। तो आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि नई सृष्टि हमें बनना है। तो नई सृष्टि बनने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु के साथ बने रहना है। आपको ये चीज याद रखना है कि जीवन मेरा नहीं है, कि जीवन केवल मेरे बारे में नहीं है, ये प्रभु के बारे में है। ठीक है, हम यहां बने हैं हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं। प्रभु है कि नहीं? कोई डाउट है? किसके लिए है? हमारे लिए है। ठीक है, एंड प्रभु जो है हमारे लिए इसलिए है कि हमें वो ले सके। कहां? स्वर्ग पे ले सके। प्रभु हमारे व्यक्तिगत अचीवमेंट को पूरा करने के लिए नहीं है। ठीक है, प्रभु हमारे पर्सनल चीजों को पूरा करने के लिए नहीं है, लेकिन उसको पूरा करते हैं। ठीक है, उसके लिए नहीं है। प्रभु जीनी नहीं है कि भाई ये दे दो मुझे, वो दे दो मुझे, वो दे दो मुझे। प्रभु जब पूरा करते हैं बिना मांगे, आप सोच में भी नहीं पड़ जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, आप हमेशा हम छोटी चीजों को मांगते हैं। क्या है पता है? प्रभु से हम हमेशा छोटी चीजों को मांगते हैं, बड़ी चीजों को मांगते नहीं, क्योंकि बड़े चीजों का प्लान तो प्रभु ने किया है, हमें पता ही नहीं है। तो प्रभु क्या है? हम प्रभु के लिए बने हैं, प्रभु हमारे लिए नहीं बना है, हम प्रभु के लिए बने हैं। समझ में आ रहे हैं? हमारे लिए प्रभु नहीं बना है। हम ऐसे बिहेव करते हैं कि कोई तो है, वो हमारे लिए ही बैठा है, हमें देने के लिए ही बैठा है। ठीक है, वो देगा ही देगा, लेकिन वो पता है हम उसके लिए हैं। जब ये हमारा सोच हो जाएगा, आपका जीवन शैली बदल जाएगा। हम किसके लिए हैं? हम परमेश्वर के लिए हैं। हम कभी भी ट्रीट नहीं करेंगे कि वो तो है, वो हमारे लिए ही है। कभी भी जाओ, दुख है तो जाओ उसके पास, सुख है तो भूल जाओ, वो सब नहीं है। हम उसके लिए हैं। क्या है? हम प्रभु के लिए हैं। हालेलुया। और हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु की इच्छा को पूरी करेंगे। तो हम आज देखने वाले हैं कि नई सृष्टि क्यों जरूरी है। बिना नई सृष्टि के आप बार बार गिरेंगे। आप अगर नहीं बनेंगे, आप गिरते रहेंगे। एक समस्या का हल होगा और एक समस्या आएगा, एक परिस्थिति आएगा, मुश्किल का समाधान होगा और एक परिस्थिति आएगा। क्यों? क्योंकि पुराने लोग हैं। तो नहीं बनेगा वो कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया। गिरने का परिस्थिति में भी नहीं गिरेगा, सबके साथ परिस्थिति आएगा, लेकिन नया व्यक्ति जो है कभी नहीं गिरेगा। कौन गिरा था? दाऊद गिरा था, व्यभिचार के पाप में गिरा, मरण के पाप में गिरा। और जब पश्चाताप किया, क्या प्रार्थना किया? प्रभु मुझे बदल दो। प्रार्थना किया उसने, नई हृदय दो। क्या प्रार्थना किया उसने? प्रभु मुझे नया हृदय दो, रिन्यू माय स्पिरिट, नए हृदय को उत्पन्न करो। जब तक नया हृदय नहीं मिलेगा,
पाप के स्ट्रगल से आप आजाद नहीं हो सकते। हालेलुया। जब तक आपका हृदय, प्रभु भी कहा है, इजराइल को क्या कहा प्रभु ने, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। 51 का भजन संहिता 51 का 10 में लिखा गया है, इजराइल का 36 का 26 में लिखा गया है, इब्रानी का 8 का 10 में लिखा गया है कि मैं तुम्हें, इब्रानी 8 का 10 में नया हृदय दूंगा। इजराइल दिखाना नहीं है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 26 में लिखा गया है मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। हालेलुया। दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, दाऊद मतलब ये जो प्रार्थना कहा गया है पेनिटेंस का, ये मतलब हृदय की कोहराई से, मतलब इतना दुख का प्रार्थना कभी नहीं किया हुआ दाऊद। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मतलब सबसे निचली अवस्था का प्रार्थना है, गड्ढे में गिरा हुआ प्रार्थना ये, मतलब उसके हृदय से वो प्रार्थना कर रहा था। और वो प्रार्थना क्या कर रहा, प्रभु मैं मुश्किल में फंस गया हूं, और मतलब इतना गिरे हुए अवस्था में कभी नहीं था दाऊद। और दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। प्रयास किया होगा उसने, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, एक नई हृदय को दे दीजिए। इस मनुष्यता के साथ, इस हृदय के साथ मैं हमेशा गिरता रहूंगा, लेकिन एक नए हृदय को दीजिए जिसके द्वारा मैं और ना गिरूं। हालेलुया। हमें सबको क्या चाहिए, नया हृदय चाहिए। कोई पढ़ेगा उत्पत्ति का 2 का 5। क्या चाहिए हमें न्यू क्रिएशन होने के लिए? आज पहला संडे है तो ज्यादा समय हम इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, नेक्स्ट संडे से हम थोड़ा डीपली जाएंगे, गहराई में जाएंगे। जेनेसिस 2 का 5। अगर हम नए क्रिएशन के बारे में देखेंगे तो पुराना क्रिएशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति 2 अध्याय 5वां वचन, तब मैदान का कोई पौधा उगा न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। हालेलुया। मैदान पर कोई पौधा भूमि पर ना था। पौधा मतलब क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा घास को ना पौधा बोलते हैं। और कोई छोटा पेड़ भी नहीं था, मतलब बड़ा पेड़ थे, विश्वास करते हैं, लिखा ना बाइबल में, नहीं छोटा पेड़ ना उगा था, बड़ा पेड़ होगा ना, पक्का होगा। उसके आगे पढ़िए ना, होगा कि नहीं? जेनेसिस 2 का 5। मुझे भी देखना पड़ेगा, आप लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। था ठीक है, आपको अगर ध्यान से पढ़ेंगे, भूमि पर ना था, क्योंकि लिखा क्या आगे, लिखा क्या कि यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य था। उस टाइम बारिश नहीं होता था, ठीक है, क्या गिरता था, ओस गिरता था, नदी था, ठीक है, और उस ओस से क्या है, जमीन की सिंचाई होता था। परमेश्वर ने कहा आम का पेड़ हो जा, तो आम का पेड़ जमीन से निकला क्या, पौधे छोटा छोटा करके, जैसे ये फोटो दिखाओ, ऐसे हुआ क्या, आम का पेड़ ऐसे ही निकला, 1 साल के बाद आम हुआ, ऐसे हुआ क्या? आम का पेड़ हो जा मतलब फल के साथ बड़ा आम का पेड़ हो गया, है कि नहीं? जामुन का पेड़ हो जा तो जामुन तैयार हो गया। अमृत का पेड़ हो जा तो अमृत का पेड़ भी अमृत के साथ बन गया। बाघ भालू हो जा, पैदा हुई क्या, छोटे से पैदा हुआ क्या? बिल्कुल, लायन, टाइगर, मंकी और क्या क्या, डंकी, हर्ष, ठीक है, सब ऐसे ही रह गए, ऐसे ही, कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ। पप्पी बोलते हैं जिसको, पुद्दू बोलते हैं जिसको, ऐसा नहीं हुआ कोई। दम भी मतलब ऐसे ही नहीं हुआ, बिल्कुल जैसा था वैसा हो गया, जैसे थे बिल्कुल ऐसे हो गए, कोई छोटे से बड़ा नहीं हुए, है कि नहीं? मछली बन जाओ बोले, मछली बन गया। क्रोकोडाइल बन जाओ बोले प्रभु, क्रोकोडाइल हो गया। बर्ड हो जाए मतलब ईगल हो गया, क्राउ हो गया, और क्या क्या है, पैरट, स्पैरो, मतलब बहुत सारे, पिकअप, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हो, मतलब क्या है, पक्षियां हो गए। प्रभु ने बोला
ऐसे अंडे से नहीं हुआ है। जैसे प्रभु ने बोला ऐसे हो गया। हालेलुया। और लिखा गया है मनुष्य के जब बारी आया, प्रभु ने नहीं कहा कि आदम हो जा। बोला क्या? नहीं बोला। और बोला होगा तो हम भी ऐसे हट्टे कट्टे खड़े हो जाते। प्रभु ने नहीं बोला मनुष्य हो जा। प्रभु ने नहीं बोला कि मनुष्य हो जाओ, नहीं बोला कभी। हालेलुया। वचन में लिखा गया है भूमि पर कुछ ऐसे उगा नहीं था, अपना कुछ नहीं उगा था, ऐसे खड़ा हो गया। क्यों नहीं उगा था? क्योंकि बारिश नहीं होता था। और एक कारण क्या था? कोई मनुष्य नहीं था। मनुष्य किसको कहा जाता है? आदम। कोई आदम नहीं था और कोई बारिश नहीं था, इसीलिए सृष्टि नहीं हुआ था। जो प्रभु ने बना दिया वो बस हो गया। बारिश किसको कहते हैं? अग्नि, बारिश, कोई बताएगा? पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट नहीं था। होली स्पिरिट तो थे, मतलब उस आज के संदर्भ में आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। पवित्र आत्मा अनंत काल से थे। बारिश नहीं था और मनुष्य नहीं था। आपको समझाने के लिए कहूंगा होली स्पिरिट नहीं थे और आदम नहीं था। मनुष्य नहीं था काम करने के लिए। केवल बारिश काफी नहीं है, केवल पवित्र आत्मा काफी नहीं है, यीशु मसीह भी चाहिए। हालेलुया। किसके लिए? नई सृष्टि के लिए। और यीशु मसीह जब मनुष्य का बारी आया, पवित्र आत्मा को भी झुकना पड़ा था और जीसस क्राइस्ट को भी झुकना पड़ा था। पिता परमेश्वर को भी मिट्टी में क्या करना पड़ा था? झुकना पड़ा था। बारिश को, आदम को, यहोवा परमेश्वर को झुकना पड़ा था। किसको बनाने के लिए? मनुष्य को बनाने के लिए। कि कहां से बनाया? मिट्टी से बनाया। और मिट्टी से बना के क्या? मिट्टी से बना दिया तो हो गया क्या? नहीं हुआ। सांस फूका गया। होली स्पिरिट उसके नथनों के द्वारा प्रवेश किया और मनुष्य तब बना। हालेलुया। मनुष्य ऐसा नहीं बना। नई क्रिएशन के लिए क्या चाहिए? मनुष्य चाहिए। कौन मनुष्य? यीशु मसीह। आदम चाहिए। हालेलुया। और क्या चाहिए? होली स्पिरिट चाहिए। अगर आपको नया बनना है, आपको क्या चाहिए? जीसस क्राइस्ट। क्या चाहिए आपको? होली स्पिरिट। हालेलुया। तो दो चीजों की आवश्यकता है अगर आपको नया बनना है। तो सबसे पहले यीशु मसीह को क्या कहा गया है? आदि में वचन था। क्या था? वचन था। और वचन क्या था? परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर के साथ था। और आदि में परमेश्वर के साथ था। और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने कहा और चीजें हो गया। कहा वर्ड के द्वारा। और वर्ड क्या था? किसको बोला जाता है वर्ड? यीशु मसीह को। कहां कहा गया है? कोई बताएगा? अभी पढ़ा हमने जन 1 में। यहां कहा गया है। अगर आप और अच्छी रीति से पूरा क्लियरली लिखा गया है तो प्रकाशित वाक्य 19 का 13 में सुंदर रीति से लिखा गया है। इसमें इस प्रकार लिखा गया है, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम क्या है? कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा तो आप लोग डाउट करेंगे। आप लोग खुद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 19 का 13। जल्दी जल्दी जाएंगे। 11:50 को समाप्त करने का प्लान है। ठीक है। लहू से छिड़का हुआ और उसका नाम परमेश्वर का वचन था। उसका नाम परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। बेटे थैंक यू सिस्टर। जीसस क्राइस्ट को परमेश्वर का वचन कहा जाता है। एक्सप्रेसिव वर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। परमेश्वर का जो एक्सप्रेशन है कहा? यीशु मसीह। हम एक्सप्रेस कहां करते हैं? अपने वचनों के द्वारा ना। यीशु मसीह क्या थे? यहोवा परमेश्वर के एक्सप्रेशन थे। वर्ड इसलिए बोला गया उनको। हालेलुया। एंड वही वर्ड में अगर हमें बनना है, जो कोई
यीशु मसीह में है, उसका मतलब उसके वचनों में है। तो क्या है वो? नई सृष्टि है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगर नई सृष्टि आपको बनना है तो उसके वचन को मानना पड़ेगा। हालेलुया। अबाइड इन हिज वर्ड। अगर आपके लिए नया बनना है तो आपको उसके वचनों को पालन करना पड़ेगा। यूहन्ना 15:7 में लिखा गया है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु में हैं, इसका मतलब प्रभु का वचन हमारे अंदर रहना चाहिए। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप प्रभु में रहे, आपको क्या रखना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन आपके पास रखना पड़ेगा। पुराने जो सृष्टि है, पुराने सृष्टि को नहीं कहूंगा, अगर नई सृष्टि के बारे में हम बातें करते हैं तो पहला सृष्टि कुछ तो होगा ना। और हम पहला सृष्टि के बारे में देखेंगे, पहला सृष्टि को शैतान ने गड़बड़ी में लाया, किसके द्वारा? एक झूठ के द्वारा ना, एक लाई के द्वारा। नई सृष्टि कैसे होगा? सच्चाई के साथ होगा ना। हालेलुया। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। सच्चाई कौन है? जीसस क्राइस्ट। आपको नया बनना है, वर्ड को आप इग्नोर करके कभी भी नया बन नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को अनदेखा करके कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता, कभी भी नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं। आपको बदलना है, ये है, इसको दिन रात पढ़ना है, उसको प्रेम करना है, सबसे ज्यादा प्रेम करना है। इससे जो प्रेम करेगा वो बदल जाएगा। हालेलुया। इसको जो प्रेम करेगा बदल जाएगा। सबसे पहले क्या है? विश्वास करना है। बिली ग्राहम, कौन कौन जानते हैं बिली ग्राहम को? बिली ग्राहम जब अपनी सेवकाई शुरू कर रहे थे, उनको डाउट आया इसके ऊपर, जो प्रचार कर रहे थे, ठीक है, जब शुरुआत की प्रचार करते इसके ऊपर डाउट आया। उन्होंने प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया, और उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि ये ऑथोरिटी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा ऑथोरिटी है, इसको कभी मैं डाउट नहीं करूंगा। हालेलुया। उसी दिन के साथ जब मिनिस्ट्री दोबारा शुरू किए, वो बिलीग्राम से कोई बड़ा प्रचार अभी तक पैदा नहीं हुआ है संसार में। हालेलुया। बिलीग्राम से कोई बड़ा प्रचार शुरू नहीं हुआ। उन्होंने एक डिसीजन लिया था, इसको कभी डाउट नहीं करूंगा, हालेलुया। इसको कभी डाउट नहीं करूंगा। और कुछ पास्टर होते हुए भी इसके ऊपर संदेह आया था, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि कभी डाउट नहीं करूंगा, और निर्णय में बने रहे। आप उसको डाउट मत कीजिए, उनमें बने रहिए। दूसरा क्या है? आपको अपनाना पड़ेगा वचन को, और तीसरा क्या है? अप्लाई करना पड़ेगा। वचन को अपनाना मतलब पढ़ना है आपको, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं है। मैं भी बचपन में करता था, डरता था मैं, ठीक है, कोई नहीं रहता, डर है। और कभी कभी गांव में था, रात होते ही ये यहाँ ये आता है, वहां वो आता है, ठीक है, नया टेस्टामेंट पुराना लेंगे और तकिए के नीचे रख लेते हैं, आप कुछ नहीं, ठीक है। हालेलुया। एक प्रचारक कहते थे कि मैं तो चाहता हूं कि दुष्टात्मा आए तो बाइबल पढ़ना शुरू करें। वो लोग बाइबल इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए तकिए के नीचे छुपा के रखते हैं कि दुष्टात्मा ना आए। वो प्रचारक बोले थे कि मैं चाहता हूं कि दुष्टात्मा आए कि ताकि बाइबल पढ़ना शुरू करें। मैं भी करता है, मैं भी ऐसे किया। ये है तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है भाई, इसको पढ़ना शुरू करना है जितना ज्यादा। धन्य है वो, ब्लेस्ड कहा गया है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है, दिन रात उसमें मगन रहते हैं। धन्य है, मनन करते हैं, धन्य है वो। मेरा जीवन का शुरुआत इसी के द्वारा ही हुआ। मुझे ऐसे एक लोग मिले, ऐसे ऐसे जन मिले, जब मैं पहला पोस्टिंग आदमपुर में था, वो बस बचन 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 बचन। मैं रिकी बदल को दिखा रहा था कितना बाइबल मेरे पास है, ठीक है, मतलब इतने सारा बाइबल मैंने रखा है। और शुरुआत ही वर्ड के द्वारा किया। अगर वर्ड के द्वारा नहीं करता तो शायद गिर जाता, वचन नहीं होता तो शायद गिर जाता। वर्ड नहीं है, आप गिरेंगे, 100% गिरेंगे। कल से आ रहे हैं, अच्छा दिख रहे हैं भाई, ये कोई गारंटी नहीं है। वर्ड को पढ़ो डेली, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी टाइम मिले
शुरू कर दो। किसको? वचनों को पढ़ना शुरू करना है। केवल पढ़ना नहीं है, याद करना है। अरे याद तो मुझे होता ही नहीं है, मैं तो इसलिए तो पढ़ाई किया ही नहीं। पता है, मेमोरी भी एक मसल की तरह काम करता है। जिम कोई जाता है, विशाल जाता है, निमेश तो पैसा भर दिया और गया ही नहीं, ठीक है। जिम कोई अगर जाता है, जितना वो जिम करेगा उतना मसल डेवलप होगा। प्रभु का वचन भी जो याद करेगा, जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा याद करेगा, और जितना ज्यादा आप याद करेंगे उतना ज्यादा वचन याद आएगा। ठीक है, याद नहीं करेंगे तो क्या याद आएगा? कोई याद नहीं आएगा। गूगल सर्च करने से रेमा वर्ड नहीं मिलता है, ठीक है। गूगल सर्च करने से रेमा वर्ड मिलता है? कभी नहीं मिलेगा। वो समय वो भूल जाइए, गूगल भूल जाइए, इंटरनेट कुछ काम नहीं करेगा। याद करेंगे तभी याद आएगा। डिसीजन का टाइम आएगा, पवित्र आत्मा याद दिलाएगी। हालेलुया। स्पंज देखा आपने? स्पंज पानी में डुबा देंगे तो क्या आता है? बुलबुले आता है। आप भी मुश्किल परिस्थिति में पड़ेंगे, क्यों बुलबुले आता है? क्योंकि उसके अंदर हवा है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन फुट के भरा हुआ है, मुश्किल परिस्थिति में क्या निकलेगा? हाँ, मैं मर गया, बचा लो, ये आएगा क्या? परमेश्वर का वचन आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपने हृदय में भर रखा है। हालेलुया। लोग सेविंग करते हैं मुश्किल परिस्थिति में काम आने के लिए, लेकिन मसीह लोग वचन को अपने हृदय में रखते हैं, मुश्किल परिस्थिति में काम आएगा। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड, वचन को पढ़िए, मनन कीजिए, याद रखिए। जितना ज्यादा याद रखना है रखिए, आपको ये हेल्प करेगा। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड में वो सामर्थ्य है, वो पावर है। हालेलुया। लीव द वर्ड एंड लिव इन द वर्ड। ध्यान से सुनिए, लीव द वर्ड एंड लिव इन द वर्ल्ड। परमेश्वर का वचन को छोड़ दीजिए और संसार में रहिए, या तो संसार को छोड़ दीजिए या परमेश्वर का वचन में रहिए। दो चीज हो सकता है। अगर आप संसारिक जीवन जीना चाहते हैं तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अगर संसार के जीवन को छोड़ना चाहते हैं, इसको अपना लो। ये ही आपको बचाएगा और कोई नहीं बचाने वाला है, ठीक है। तो ये आपको जरूरी है, वचन पढ़ना आपको जरूरी है। आजकल का क्रिश्चियन मॉडर्न क्रिश्चियन बन गया है, क्योंकि यूट्यूब में ऑन करते ही प्रचार शुरू हो जाता है, ऑन करते ही वर्शिप वीडियो भरे पड़े हैं, प्रचारक भरे पड़े हैं। बट आप कितना समय प्रभु के साथ बिताते हैं? क्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे? मैं तो प्रभु का वचन सुन रहा हूँ, वो नहीं है। आप कितना टाइम प्रभु को देते हैं? आप कितना टाइम वचनों को पढ़ते हैं? आप वचन पढ़ेंगे तभी तो ओबे करेंगे। बिना वचन जाने कोई ओबे कर सकता है क्या? नहीं, सुनना पड़ेगा ओबे करने के लिए। वचन पढ़ेंगे तभी तो प्रार्थना करेंगे। लोग प्रार्थना ज्यादा करते हैं, वचन पढ़ते नहीं है। वचन आपको प्रेरणा देना चाहिए प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। प्रार्थना करना बहुत ईजी है, वचन पढ़ने के लिए अरे लाइट तो ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रार्थना तो अंधेरे में भी कर सकते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु धन्यवाद, प्रभु मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए। लेकिन वचन पढ़ना है, बाइबल कहीं है भाई, उधर से लाना पड़ेगा, लाइट ऑन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, फिर नींद भी आ रहा है, एफर्ट को लगाना पड़ेगा। वचन पढ़ने के लिए एफर्ट को लगाना पड़ेगा। जितना आप आदर करेंगे इसको, प्रभु आपका उतना आदर करेंगे। प्रभु ने इस वचन को अपने नाम से भी बड़ा स्थान दिया है। हमें कैसा आदर देना चाहिए इसको? आज से हम वचन पढ़ेंगे। मैं हमेशा हर महीने इसके बारे में बोलता ही रहता हूँ, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है? अबाइड इन हिज वर्ड। हालेलुया। सुंदर रीति से बना दिया है। दूसरा क्या है? नई सृष्टि के लिए कोई बताएगा? कोऑपरेट विथ होली स्पिरिट। होली स्पिरिट के साथ हमें सहयोग करना है। पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना। हम क्या हेल्प कर सकते हैं पवित्र आत्मा का? तो प्रभु है। होली स्पिरिट के पास सुपरनेचुरल पावर, लेकिन वो आपको फोर्सफुली कुछ नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे।
होली स्पिरिट के पास वो फोर्स है, लेकिन वो फोर्स नहीं करने वाले आपको। उनके पास वो बल है, लेकिन जोर जबरदस्ती आपको कुछ काम कराने नहीं वाले हैं। आपको पवित्र आत्मा का कार्य को देखना अपने जीवन में, तो आपको विश्वास का कदम उठाना पड़ेगा। आप कदम को उठाएंगे तभी पवित्र आत्मा का सामर्थ को आप देखेंगे। पहले आपको कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए वचन में लिखा गया है, पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित नहीं करना। इसका मतलब होली स्पिरिट को हम शोकित कर सकते हैं। कोई आपको बात बोलता रहेगा और उसकी बात को नहीं मानेंगे, आपको दुख लगेगा कि नहीं? दुख लगेगा? लगेगा। होली स्पिरिट को भी दुख लगता है। वो बातें करते हैं, सुनने वाला चाहिए बस। जब बातें नहीं मानते हैं, होली स्पिरिट को भी दुख लगता है। अच्छी बात है क्या प्रभु को दुख देना? अच्छी बात है। होली स्पिरिट भी प्रभु है, बट ही साउट, क्योंकि क्या है, जो व्यक्ति को हम वैल्यू नहीं करते ना, उसकी बात सुनते नहीं है कि नहीं? एंड हम भी प्रभु को वैल्यू नहीं करते हैं। अरे होली स्पिरिट छोड़ो। हालेलुया। सुनना है। वचन में लिखा गया है, पवित्र आत्मा की आग को ना बुझाओ। इसका मतलब होली स्पिरिट फायर है, उसको हम बुझा देते हैं। हमें शोकित नहीं करना है, बुझाना नहीं है। हम बुझा सकते हैं, उसको हम शोकित कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, प्रभु इंतजार करते हैं कि कब हम पहला कदम लें। पहला कदम लिए बगैर हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में देख नहीं सकते। हम कहते हैं कि अरे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊं, मेरे बल आ जाए तो प्रभु का आज्ञा मानूंगा। कभी नहीं। हम दुर्बलता में प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। हम अपनी कमजोरी में प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। तब क्या है, प्रभु की सामर्थ हमें पता चलता है। हम क्या करते हैं, पहले समझूंगा, पहले जानूंगा, फिर आज्ञा को मानूंगा। आप आज्ञा तो मानेंगे नहीं और समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा अगर कुछ कह रहा है, वचन आपको कुछ कह रहा है, चाहे समझ में आए ना आए, मैं करूंगा। अगर ऐसे करेंगे तो बाद में आप समझ जाएंगे। हालेलुया। बाद में समझना है कि पहले समझना है? हमें बाद में समझना है। हालेलुया। हम पहले समझ नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिश करें प्रभु के कार्य को। इसलिए भाई समझना है लेकिन प्रभु के कार्य को, तो क्यों ना हम आज्ञा माने प्रभु का। हमेशा पहला कदम आपको लेना है। यहोशू यरदन के जब नदी पूरा फुल फ्लो में बह रहा था, कदम बढ़ाए, क्या हो गया? सूखा हो, दो भागों में विभक्त हो गया, सूखी जमीन पर चलने लगे। कदम बिना बढ़ाए प्रभु की सामर्थ को हम देख नहीं सकते। जब हम कदम बढ़ाएंगे, होली स्पिरिट का पावर क्या है, रिलीज होता है। हालेलुया। जब हम कदम को बढ़ाते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ रिलीज होता है हमारे जीवन में। इसीलिए क्या करना है, होली स्पिरिट जबरदस्ती काम नहीं करने वाले हैं। भाई पवित्र आत्मा कार्य कर, नहीं करने वाले हैं। आपको कार्य करना है पहले, उसके बाद प्रभु का कार्य को देखेंगे आप। पहले हम कार्य करेंगे, फिर पवित्र आत्मा के कार्य को देखेंगे। हम तो जब बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है मुंह खोलो, मुंह नहीं खोलेंगे तो क्या दवाई देगा? दांत दिखाओ, जीभ दिखाओ, पेशाब कैसे गया था, पेशाब हरा गया था कि पिला गया था, लाल गया था, बोलेंगे डॉक्टर आपको जवाब दे नहीं पाएगा। ठीक है, मोशन कैसे गया था, कहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ बोलेंगे। आपको कोऑपरेट करना है, किसके साथ? डॉक्टर के साथ। हम अपनी चंगाई के लिए तो सब लोग इंजेक्शन से कौन डरता है? हर कोई डरते होंगे ना। सर्जरी से, शरीर की चीरफाड़ से कौन डरता है? सब डरते हैं, लेकिन सब तैयार हो जाते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? इंजेक्शन के लिए भाई इंजेक्शन दे दो, शरीर को फाड़ दो, क्योंकि अच्छा होना है। भाई अपनी कितना स्वार्थी है, हम अपने शारीरिक विषय की कितना स्वार्थ करते रहते हैं। प्रभु भी हमें आत्मिक बनाना चाहते हैं, लेकिन है तो कष्ट से गुजरना पड़ेगा। प्रभु का आज्ञा मानना है, थोड़े समय के लिए कष्ट होगा। आज्ञा मानना थोड़े समय के लिए कष्ट है, लेकिन बाद में
अच्छा ही अच्छा है। हालेलुया। हमें प्रभु के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। प्रभु ऐसे ऐसे बातों को कहेंगे जिसको पालन करने के लिए तकलीफ होगा। प्रभु ऐसी चीजों को करने के लिए बोलेंगे, छोड़ने के लिए बोलेंगे जिसको छोड़ने के लिए कष्ट होगा, हृदय में चोट पहुंचेगा, मन में चोट पहुंचेगा, रोना आएगा, लेकिन करना पड़ेगा। क्यों? पवित्र आत्मा का कार्य को हमारे जीवन में देखना है। हालेलुया। हमें देखना है कि नहीं प्रभु का कार्य को। हालेलुया। क्योंकि बिना कोऑपरेट पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेंगे। वचनों को मानना है, पवित्र आत्मा के साथ हमें सहभागी रखना है। उस दिन पुराना अगर सबसे पहला क्रिएशन को देखेंगे, पिता पवित्र पवित्र आत्मा को झुकना पड़ा था मनुष्य को बनाने के लिए, और उसके रत्नों में श्वास को छोड़ा गया। अगर हम देखेंगे यीशु मसीह भी हमारे लिए और निचले स्तर में चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए? मृत्यु। उनका मृत्यु नहीं हुआ था पहले क्रिएशन में, लेकिन हमें दोबारा बनाने के लिए उन्होंने अपना लहू को बहा दिया। उन्होंने अपने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। उन्होंने 3 दिन कब्र में रहे और नीचे पाताल तक गए, और जब तीसरे दिन जी के आए, किसके पास गए? चले लोग के पास गए। उन्होंने क्या किया? श्वास को फूका कि नहीं? क्या श्वास था वो भी जीवन देने वाला, निर्देशन वाला श्वास था। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस दिन जो श्वास को फूका गया था तो डिवाइन लाइफ, लेकिन जो हमारे पास जो श्वास है वो एक विक्टोरियस श्वास है। जो श्वास हमारे अंदर बह रहा है वो यीशु मसीह का विजय का श्वास है। हालेलुया। जिसने मृत्यु को हरा दिया, जिसने कब्र को हरा दिया और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। और उसका श्वास अगर हमारे अंदर है तो हम कभी पराजय जीवन को जिएंगे? नहीं जिएंगे। परिस्थिति कभी हमें हराएगा? नहीं हराने वाला है। हर परिस्थिति आएगा प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हालेलुया। हम अपने उद्देश्य को देखते हैं इसलिए परिस्थिति हमें गिराता है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर समय में हम क्या देखेंगे? प्रभु के उद्देश्य को देखेंगे। हालेलुया। हर एक बातें भलाई को उत्पन्न करता है जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना करेंगे? क्या हम नए बनना चाहते हैं? हालेलुया। या अपने हल बस अभी ठीक हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, ऐसे कुछ चाहते हैं क्या? हम सबको नया बनना है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे। सुंदर बाला बाला बाला। हालेलुया। गॉड इज गुड। प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भले हैं।